guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि अभी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। राइट, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग आपके लिए, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और गाइज, मैंने अक्टूबर मंथ के ऊपर भी रीडिंग करी है दूसरे चैनल के ऊपर। आप जाइए और अक्टूबर मंथ में क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है, तो ज़रूर जाइए, गाइडेंस लीजिए। आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मैं उस चैनल के ऊपर पोस्ट करती हूँ, इसके ऊपर नहीं करती हूँ, और कुछ इसके ऊपर करती हूँ, उस पर नहीं करती हूँ। तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाएं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक जिन लोगों को नहीं पता है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। राइट, तो देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा, तो रीडिंग को देख के जाइएगा। सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, 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 thank you. Two of Cups, beautiful start. Page of Swords is the second one. Seven of Coins, Two of Swords, Knight of Swords, and bottom of the deck is Six of Cups. गाइज, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत परेशान दिख रहे हैं, इनसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। अगर आप ये कार्ड को देखेंगे तो इस कार्ड के अंदर बस एक तड़प है। इनको पता है इन्होंने कुछ गलतियां करी हैं और उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से दिख रही है कि अब ये ऑनेस्टी की तरफ जाना चाहते हैं। जो भी गलत चीज़ें इन्होंने करी हैं उसका गिल्ट मुझे यहाँ पर इस पर्सन के अंदर दिख रहा है। आई ऑल्सो सी इस पर्सन का मन काफ़ी परेशान है। सच्चाई ज़रूर है और इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, सही नहीं किया है, और उसको ये पर्सन डेफिनेटली अब बदलना चाहते हैं। कैसे बदलना है, क्या करना है, कुछ समझ ज़रूर नहीं आ रहा है इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे कोई दो चॉइसेस हो सकती है जिसमें ये उलझे हुए हैं। इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड आउट दिख रहे हैं। मिसिंग वाली एनर्जी, वो तड़प है कि मिलना है, बात करनी है, चीज़ें सॉल्व आउट करनी है। गिल्ट जो है ना इनके अंदर, वो इनको परेशान कर रहा है, वो इनको जीने नहीं दे रहा है। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं ये पर्सन आपके बिना, क्योंकि जब आप होते हो इनके साथ, इनको एक सहारा मिलता है, प्यार मिलता है, कोई अपना होता है, जो कि ये हर किसी में नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, ज़रूर इस पर्सन ने आपको छोड़कर दूसरे के पास गए होंगे, दूसरे की बात में आए होंगे, सुना होगा, आगे बढ़े होंगे। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट अब जो ये आग है ना इनके अंदर गिल्ट की, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि जिनके लिए किया है वो तो साथ नहीं दे रहे हैं, और जिसको छोड़ दिया है वही सही पर्सन था। जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं और आप चूज़ करते हो ए या बी में से कोई एक आपको चूज़ करना होता है, और जब आप बी चूज़ कर ले तो जब आपको पता चलता है कि बी में तो कुछ था ही नहीं, जो मेरा एक डायमंड था वो तो ए में ही था, तो फिर वो रिग्रेट की जो फीलिंग आती है वो कैसी होती है ना यार, कि काश मैं ए चूज़ कर लेता, काश मैं ये वाला मेरे माइंड में आ रहा था, मैं ये चूज़ कर लेता। वैसे ही फीलिंग इस पर्सन को आ रही है। इनफैक्ट उससे भी बुरी फीलिंग, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही अपना एक जेम खो दिया है और गलत चॉइस कर ली है। बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन परेशान है, और स्पेसिफिकली रात के समय पर काफ़ी परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है इनका माइंड में, इनको ऐसा चलने लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे चीज़ें ठीक करूँ, सब कुछ तो ख़राब कर दिया है। तो एक इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का ध्यान जो है ना
वो अभी फ़िलहाल इसी चीज़ के ऊपर चल रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक, मतलब कैसे कैसे आपके पास आना है, क्या करना है, चीज़ें ठीक करनी है, बेसिकली चीज़ें ठीक करनी है। पर रास्ता कैसा दिखेगा, क्या होगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। इनको इतना पता है अब चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि ये जो कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, ये बता रहा है कि एक ध्यान इसी तरफ चल रहा है कि सब कुछ ठीक करना है, बट कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई प्लानिंग नहीं है इस पर्सन की। प्लानिंग से अगर ये चलेंगे और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे तभी जो है रीयूनियन तक बात जाएगी, जो मुझे लग रहा है जल्द ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो डेफिनेटली मुझे ये बता रही है रीयूनियन। आप लोग का रीयूनियन होगा, मुश्किलें ज़रूर आएंगी, वेट करना पड़ सकता है, बहुत सारा वेट दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो, पिछले 7 महीनों से कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग 7 हफ्ते या 7 दिन भी हो सकते हैं जब आप वेट कर रहे हो, राइट। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, या स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए 7th मंथ हो सकता है, 7th मंथ से आपकी बात नहीं हुई है, या 7th मंथ तक ही आपकी बात हुई है। ओके, जैसे कि जुलाई के महीने से आपकी बात उस पर्सन से नहीं हुई है, या तब तक ही हुई है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको यही बता रहा है कि इस तरीके से आप लोग का रीयूनियन हो जाएगा कि जो भी लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, ये इनका तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं, वो लड़का गलत था या लड़की गलत थी, या दोनों एक दूसरे के लिए झूठे हैं, गलत हैं और एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते हैं, जो भी लोगों ने गलत एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत प्रूव होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदारी से एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर कुछ चीज़ें ये समझेंगे, कुछ चीज़ें आप समझेंगे। तो इस तरीके से आप लोग का रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए इतनी खूबसूरती से हो जाएगा कि बहुत ही स्मूथली, मतलब कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ इस पर्सन की ये नीड है, मुझे ये करना है इसके लिए, और उनको समझ में आएगा कि हाँ क्योंकि गिल्ट तो उनके अंदर आ ही गया है, तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरी गलती इस चीज़ के ऊपर थी और मुझे इस चीज़ से अपने आप को और अपनी गलती को रेक्टिफाई करना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है आप लोग का मिलन, और वो मिलन बिल्कुल जैसे आपकी सोल्स रीयूनाइट हो जाएंगे और फिर आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा। जब एक दूसरे की सोल ही रीयूनाइट हो गई तो आप अलग नहीं हो पाओगे। कुछ लोग के लिए मुझे सोलमेट एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। सो मुझे लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट बैलेंस और आग दोनों तरफ से इक्वली लगी हुई है। जितना आपकी तरफ से एनर्जीज हैं कि मुझे इसके पास जाना है या आई वॉन्ट दिस पर्सन शुड बी बैक, एंड जितना आप उनके लिए तड़प रहे हो उतना वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, और वो आपको अपने बगैर नहीं देख सकते हैं। वेट बहुत सारा हुआ है, डेफिनेटली हुआ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा और भी हो, बट हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि सक्सेस है। अगर आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर ली, कियोस क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर और ये सोच लिया, क्योंकि जब आप एक ये जो थॉट हम क्रिएट कर लेते हैं ना, जहाँ पर हम ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जब डाउट की एनर्जी, क्योंकि ये जो कार्ड आए हैं ना यहाँ पे, कुछ डाउट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मैं सेंस कर पा रही हूँ कि डाउटफुल नहीं होना है आपने कि होगा या नहीं होगा। आपको बस इतना विश्वास रखना है भगवान जो है मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मैंने उनके सामने अर्जी लगाई है ना कि मेरे को ये चाहिए है और मुझे इस तरीके से सारी चीज़ें चाहिए हैं, तो जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको देंगे ही देंगे। क्या पता वो आपको किस तरीके से वो चीज़ दें, है ना, या वो आपको क्या ही देना चाहते हैं, किस रूप में देना चाहते हैं, यू डोंट नो अबाउट दैट। सो वी शुड नॉट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग कि भगवान नहीं चाहते हैं, ये नहीं करते हैं, मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ फिर मेरे साथ क्यों गलत होता है, मैं तो इतना पाठ पूजा करता हूँ, मैं तो इतना ही करता हूँ। आप ये देखो, जाने अनजाने में आप किसी की निंदा चुगली तो नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए बुरा तो नहीं बोल रहे हो, आप किसी की गॉसिप तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो हम एक हैबिट क्रिएट कर लेते हैं ना वो बहुत ही एक फन के उस वे में हम कर लेते हैं, एक मजाक में हम कुछ गलतियां ऐसी कर लेते हैं, और वो कोई भी ऐसी बुरी आदत ना हमेशा वो मस्ती मजाक में ही शुरू होती है और फिर वो पैटर्न क्रिएट हो जाता है। फन में किसी चीज़ के एस्केप के लिए हम जो है शुरू कर लेते हैं, किसी चीज़ से एस्केप के लिए, तो वो एक हैबिट क्रिएट हो जाती है, फिर हमारे बैड कर्मस जुड़ने लग जाते हैं। जब हम किसी की बिचिंग करनी शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं, तो उसकी तरफ चली गई पॉजिटिविटी, क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट जो है वो आपने कम कर दिए और आपकी ब्लेसिंग्स उसके पास चली गई, उसका बुरा कर्म आपके पास आ गया, फिर आपके साथ गलत होने लगता है, फिर आप बोलते हो मेरे साथ गलत क्यों होता है। सो अगर कोई भी तरीके का ऐसा किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कुछ ऐसा किसी के ऊपर ब्लेम गेम्स हो रहे हैं, अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखिए, किसी भी इस तरीके की कॉन्वर्जेशन में पार्ट मत लीजिए।
कोशिश कीजिए जितना हो सके ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना है और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, अपनी एनर्जीज़ को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाइए, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाइए, सेल्फ लव की ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू कीजिए, क्रिस्टल्स की ऊर्जा के साथ जुड़ना शुरू कीजिए, अपने आप के साथ समय बिताइए, मेडिटेशन कर सकते हैं, वही समय आप कहीं और दें। तो जब कोई थॉट आपको आने लग रहा है नेगेटिव, आपने 17 सेकंड के लिए उस थॉट को कैसे भी करके अपने माइंड में नहीं आने देना, एटलीस्ट फॉर 17 सेकेंड्स आप चैंट कर सकते हैं, कट कट कट, 3 बारी कट 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 बोलें, आप कुछ और करने लग जाए, कोई ऐसा काम करने लग जाओ जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, बट उस थॉट में 17 सेकंड तक एटलीस्ट नहीं रहना है। आपका ये पैटर्न क्रिएट होने लगेगा, नेगेटिव थॉट आना ही बंद हो जाएगा। सो ये आपने करना है, इससे आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ इतनी सारी, वो जल्दी आपके तरफ आने लगेंगी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं ये पर्सन, इनको पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि काश अगर ये कुछ खा भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ पहना हुआ है, आपकी कोई गिफ्टेड इन्होंने टी शर्ट पहनी है, शर्ट पहनी है, इनको बार बार वो वही चीज़ें इनको दिख रही हैं, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपका नाम नज़र आ रहा है, आपकी दी हुई चीज़ें इनको अट्रैक्ट हो रही हैं, इनको कुछ नंबर जैसे दिख रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बार बार आपका जिक्र जैसे हो रहा है कहीं पर, या आपकी याद दिला रही हैं, कई फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हुए हैं तो आपका जिक्र होना, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं जो इनको कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रही हैं। ये पर्सन पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये सब जो मैंने आपको अभी समझाया था वो इसलिए समझाया था कि कन्फ्यूजन नहीं आने देनी है अपने माइंड में, डाउट नहीं आने देना है, और जितना हो सके इस ऊर्जा से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो पेशेंस को अगर आप रखेंगे और ये कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे ना, तो जो ब्लेसिंग्स है वो जल्दी मिलते हुए दिख रहे हैं। वो आप नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती है, बहुत फास्ट मूविंग कार्ड है ये, तो जल्दी जल्दी चीज़ें होने लगेंगी। कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ कॉइन्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। एक पेशेंस और डिटर्मिनेशन को बता रहा है, वेट को बता रहा है, और एक बहुत फास्ट मूविंग ऊर्जा है। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, चॉइस आपके ऊपर होगी कि आप अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को किस तरीके से बदलना चाहते हैं, राइट। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है, और उसके बाद हम थोड़े से कार्ड्स पिक कर लेंगे आपके लिए, मैसेजेस पिक कर लेंगे, लव मैसेजेस। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक कार्ड पिक करूंगी मैं, इस टाइम पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। बिलीव, सी यूनिकॉर्न का कार्ड है, बिलीव का कार्ड है। सो यू हैव टू बिलीव, हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ कि सब चीज़ें अच्छी होंगी, एंड देयर इज़ मैजिक ऑल अराउंड यू। सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा में आप हो अभी फ़िलहाल, और यू हैव टू ओपन अप टू द वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स। आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हो, शायद कन्फ्यूजन्स के कारण हो रहा है, डाउट के कारण से हो रहा है, या कोई अगर नेगेटिव हैबिट ऐसी क्रिएट कर ली है, बैड हैबिट, तो उसके कारण से हो रहा है, तो उसको यहाँ पर तोड़ना है। जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, कोई ऐसा बार बार वो फीलिंग, इंट्यूशन हो रही है, उसको बिलीव करिए, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपने हार्ट को बिलीव करिए, कहीं ना कहीं उस पर फेथ रखने की ज़रूरत है। एंड जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, उसको आपने ये नहीं सोचना यार, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल यू नीड एन अमाउंट ऑफ फॉर से 2 लाख रुपीज़ या 1 लाख रुपए का आपको अमाउंट चाहिए, तो अपनी नहीं सोचना यार अगर मेरे पास अभी 10 रुपये पड़े हैं या 1000 रुपये पड़े हैं, मेरे पास कहाँ से हफ्ते भर में 1 लाख रुपये आ जाएगा, वो नहीं सोचना। आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस करनी है और उसके लिए कर्म करना है, दैट्स ऑल। बाकी आपने ये नहीं सोचना वो आएगा नहीं आएगा, जो भी होगा सो होगा। अपना कर्म करो, अपनी ऊर्जा को जो है वो हाई रखो, डेफिनेटली आपका काम होगा। तो बिलीव रखोगे, विश्वास करोगे, तभी होगा। ये कार्ड अगेन जो मैंने अभी आपको गाइडेंस दी है, यहाँ पर अगेन कंफर्म हो रहा है विद दिस बिलीव कार्ड कि कंफ्यूजन से दूर रहना है, डाउट की एनर्जी से दूर रहना है और बिलीव रखना है, फेथ रखना है। थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं आप, बॉटम ऑफ द डेक में पॉज आया है, पॉज लीजिए। अगर कुछ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो गए हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो थोड़ा सा अपने लिए समय बिताओ, पॉज लो, वेकेशन पे जाओ, टाइम स्पेंड करो अपने साथ, और सोचना बंद कर बस खुद के साथ समय बिताना है, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। बस कुछ नहीं करना, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है और अपने आप को उस ब्लेसिंग्स के लिए
ओपन कर देना है, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, अब हम जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आवर लव इज़ रियल एंड वी विल फाइंड आवर वे। तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं हमारा प्यार सच्चा है, ज़रूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। आई वुड फाइंड यू इन एनी लाइफ टाइम। मैं किसी भी बर्थ में, किसी भी जन्म में तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। तो ये आपसे अलग नहीं होने वाले हैं। यू मेक माई हार्ट मेल्ट। आप इनके साथ होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत फील करते हैं। जैसे अगर गुस्से में भी हैं ये पर्सन तो इनकी एनर्जीज चेंज हो जाती होंगी कम्प्लीटली। ये पर्सन अलग सा सोचने लगते होंगे, इनकी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है। इनको लगता है कि बस दिस इज़ व्हाट ऑल आई नीड, यू नो, और कुछ नहीं चाहिए। इट वॉज़ नॉट माई लिप्स विच किस्ड यू, इट वॉज़ माई सोल। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन ही नहीं था हम दोनों के बीच में, इट वॉज मच मोर दैन दैट। ओके, सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन ही नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा यू नो हम दोनों के बीच में हमारे जो सोल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन मत सोचना इस रिश्ते को। तो ये पर्सन, अगर कुछ लोग के मन में डाउट है कि मेरे से सिर्फ मुझे यूज़ तो नहीं किया है या यू नो सिर्फ एक कोई एडवांटेज तो नहीं उठाया, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन का सोल भी आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर। जैसे हो आप वैसे इस पर्सन को पसंद हो। सो दिस इज़ इट एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए मुझे। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, कोई और मोडालिटी आप सीखना चाहते हैं, लाइक कलर थेरेपी आप करना चाहते हैं, फेस रीडिंग सीखना चाहते हैं, पेंडुलम डाउजिंग करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट मोर कोर्सेज गोइंग ऑन। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स लेना चाहें, हीलिंग्स करवाना चाहें, फील फ्री टू अप्रोच मी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।